So here are a few more examples of capacitance. Here I'm going to take first HCV, solved examples, and then maybe few questions from Mirodov as well. तो पहला 9th वर्कड आउट एग्जाम्पल, तो बहुत ही सिंपलिस्टिक सा क्वेश्चन है. एक्चुअली कैपेसिटेंस का है भी नहीं प्रॉपर्ली देखा जाए तो. नेगेटिव प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन अ चार्ज. इसको इतना प्लेट को चार्ज दिया गया, ठीक है, और चारों सरफेस पे चार्ज पूछा कितना कितना आ जाएगा. तो ये एक्चुअली देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ऑलराइट, तो इन्होंने एक तरीके से कर रखा है कि आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि भाई इन्होंने सब पे चार्ज मान लिया, इस पे क्यू, इस पे माइनस क्यू, आमने सामने इक्वल अपोजिट क्यों आएगा, ये हम गॉस लॉ से प्रूव कर चुके हैं. दे रखा है आर्ग्यूमेंट. यहाँ क्यू तो यहाँ माइनस क्यू क्योंकि नेट जीरो है, और यहाँ पे नेट को माइनस इतना लेके आना है. राइट, फिर इन्होंने क्या बोला, जैसे अपन ने क्लास में करके दिखाया था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, पी पॉइंट पे इन्होंने फील्ड को ज़ीरो कर दिया. तो पी पॉइंट पे जो फील्ड को ज़ीरो कर दिया है उसके लिए इन्होंने सबकी वजह से फील्ड लिख दी है. सरफेस 1 की वजह से जो आप देख सकते हैं अपवर्ड आएगी, नेगेटिव चार्ज है इसलिए अपवर्ड. 2 की वजह से भी अपवर्ड पॉजिटिव चार्ज है, माइनस क्यू अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, और एक इसकी वजह से. तो इसको सॉल्व कर दिया और क्यू की इतनी वैल्यू आ गई. राइट, सो इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन. ये वर्मा जी थोड़ा सा ये करते हैं कि ये डायग्राम, अच्छा ये बना रखा डायग्राम. राइट, तो 3 कैपेसिटर्स, इतने कैपेसिटेंस के, कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 12 वोल्ट बैटरी. 12 वोल्ट बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट किया है. तो यदि सीरीज में कनेक्ट किया है, ओरिजिनली न्यूट्रल थे, तो सबके ऊपर चार्ज सेम आ जाएगा. राइट, तो इन सब पे चार्ज आ गया सेम. राइट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करके चार्ज की वैल्यू उन्होंने निकाल दी. बैटरी ने इतना चार्ज सप्लाई किया होगा, सबके ऊपर इतना चार्ज आ गया. राइट, अब क्या बोल रहे हैं, ये इनको करा डिस्कनेक्ट, और डिस्कनेक्ट करके 3 पॉजिटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर. तीनों पॉजिटिव प्लेट को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया. सो दिस इज हाउ इट विल अपीयर नाउ. पैरेलल में लगा दिया. तो भी क्या कह रहा है कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है उसका सम शुड बी इक्वल टू पॉजिटिव प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज जितना था, दैट इज 3 इंटू 12 माइक्रोफैरेड. तो ये माइक्रोकूलम, तो 36 माइक्रोकूलम हो गया. लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होना चाहिए. सो दैट मीन्स Q1 का वैल्यू शुड बी 2 माइक्रोफैरेड इंटू V. ये लिखा, Q2 इंटू इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड इंटू V. रीच पोटेंशियल डिफरेंस, और ये उठा के पुट कर दिया इस इक्वेशन में और इनको सॉल्व कर दिया. Q1 Q2 Q3 का वैल्यू आ गया. तो अच्छा क्वेश्चन है. एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ये जो चार्ज था Q1 Q2 Q3 ये रीडिस्ट्रीब्यूट ही हो सकता है इन तीनों प्लेट्स के बीच. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. 11th, ऑलराइट, तो पहले तो स्विच ओपन है, फिर स्विच क्लोज करके पूछ रहे हैं कि स्विच के थ्रू कितना चार्ज जाएगा. करीब करीब ऐसा एक सवाल अपन ने 20 नंबर का एक्सरसाइज में भी लिया था. राइट, तो देखते हैं. सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, जो दे रखा है अरेंजमेंट, इसमें कितना चार्ज है पहले तो ये निकालना पड़ेगा. एंड द स्विच इज ओपन, कैपेसिटर 2 and 3 आर इन सीरीज. 2 and 3 आर इन सीरीज, सही बात है.
and 1 and 4 are in series. इनका कैपेसिटेंस निकाला इन्होंने, कैपेसिटेंस निकाला सीरीज का, तो 1/2 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 1/c किया, तो 2/3 माइक्रोफैरेड सीरीज का चार्ज कैपेसिटेंस आ गया। इस सीरीज के अंदर 24 वोल्ट का टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है, तो उससे आपने चार्ज निकाल दिया 16 माइक्रोकूलम का। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 16 माइक्रोकूलम कैसे होगा। ये 16 माइक्रोकूलम प्लस, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, माइनस, और ये माइनस वाला इससे जाके बटा, राइट। तो यहाँ पे प्लस, ये जरूरी होगा साइन, और यहाँ पे माइनस और 16 माइक्रोकूलम। 1 and 4 का निकाला, किस्मत से 1 and 4 का भी वही आ गया, क्योंकि 2 1 था, राइट। अब इस पे हम देखेंगे तो ये भी 16 माइक्रोकूलम भी है, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ कोई कनेक्शन है नहीं, ये माइनस, ये प्लस सॉरी, और ये माइनस, 16 माइक्रोकूलम, राइट। अब ये स्विच को अपन ने कनेक्ट कर दिया, राइट। और कनेक्ट करने के बाद के नए चार्जेस अपन ने ये लिखे, नया चार्ज इस पे Q1 लिखा, इस पे Q2 लिखा, राइट। जैसे इस पे Q1 लिखा, राइट, और इस पे Q2 लिखा, तो ये उल्टा पुल्टा इधर लिख दिया मैंने। क्यों? ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बिकॉज ये इनपुट आउटपुट सिमेट्री है, राइट। ये इनपुट आउटपुट सिमेट्री है, जैसा इसने दे रखा है, राइट। इसका लॉजिक इन्होंने दिया नहीं है, बट वो इनपुट आउटपुट समझ में आ जाएगा कि देखिए ये 1 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड, राइट, और इधर ये 2 माइक्रो और ये 1 माइक्रो, तो सिमेट्री से साफ साफ प्रूव हो जाएगा कि ये Q1 है प्लस माइनस, तो ये Q1 प्लस माइनस और ये Q2 प्लस माइनस हो जाएगा, राइट। अब हमें जो निकालना होगा, एक बार मैं बता दूं क्या निकालना होगा, कैसे निकलेगा। देखिए, इस स्विच के थ्रू निकालना कितना चार्ज फ्लो कर गया होगा। यदि मैं मान लूँ स्विच के थ्रू डेल्टा Q चार्ज फ्लो कर गया, तो प्लीज अंडरस्टैंड this delta Q should be equal to original charge on these two plates which was 0। दोनों का जोड़ेंगे तो 0 कैसे आया, कुछ लोग पूछेंगे। तो भाई 16 माइक्रोकूलम नीचे वाले पे पॉजिटिव और माइनस 16 माइक्रोकूलम ऊपर वाले पे नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। शुड बी इक्वल टू जितना फाइनली चार्ज आ रहा है, दैट इज नीचे वाले पे पॉजिटिव Q2 और ऊपर वाले पे माइनस Q। ये डेल्टा Q इसके बराबर होगा बस, यदि ऐसे माना तो हमारी प्रॉब्लम बच गई Q1 Q2 निकालने की, विच इज अ ट्रिवियल इश्यू। Q1 Q2 निकालना, राइट। टेक द पोटेंशियल द नेगेटिव टर्मिनल टू बी 0 एंड दैट एट द स्विच टू बी V0। इन्होंने यहाँ का पोटेंशियल V0 मान लिया, यहाँ का 0 और यहाँ का ऑब्वियसली 24, तो कटाकर लिखते जा रहे हैं। 24 माइनस V0 इंटू 1 माइक्रोफैरेड, और Q2 को लिखते हैं ये, राइट। सॉल्व कर दिया तो V0 का वैल्यू आ गया 12 वोल्ट, राइट।
ये सीरीज़ पैरेलल से भी हो जाता, ज़बरदस्ती इतने लंबे तरीके से कर रहे हैं, नहीं तो ये बड़ी आसानी से आप देखेंगे तो ये सीरीज़ पैरेलल भी बन जाता है। मैं बना के दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये 24 वोल्ट ये इधर गया, दिस इज हाउ इट लुक्स। साफ साफ दिख रहा है 1 और 2, पैरेलल में नहीं दिख रहा है तो मैं करके दिखा देता हूँ। हार्डली प्रॉब्लम, ये 0 का बोल दिया, इसको 24 का बोल दिया, इसको जैसे वर्मा जी ने V0 बोला V0 ही बोल दिया। दोबारा बना देता हूँ, 24 वाला पॉइंट, V0 वाला पॉइंट, 0 वाला पॉइंट, 24 से V0 के बीच में V0 से 0 के बीच में, राइट, ऐसा दिखेगा, राइट। रीड्रॉ कर दीजिए। ऐसे भी दिख रहा है कि दोनों के अंदर बराबर बराबर ड्रॉप आना है, इक्विवेलेंट से बनना, तो V0 12 जैसे चाहे आप इस तरह से, राइट। चलो, so question number 12, this is interesting, question number 12, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट जो है वो टिपिकली कैपेसिटेंस की जगह फिजिकल अरेंजमेंट दिया है, जो हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर दे, परेशान कर दे, राइट। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे बनाएंगे पहले वो बना के दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना के दिखाऊँ। सो देखिए, ये हमको दिया है और इसके ऊपर आगे भी सवाल मिलेंगे, किताब में भी है, एक आध एग्जाम्पल मैं भी ले लूँगा। ये हमको दे रखा, ओके। अब देखिए, इक्विवेलेंट बनाना सीखना कितना इंपॉर्टेंट था इस सवाल के थ्रू आपको समझ में आया। इसका पोटेंशियल मैंने 0 बोला,
इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने ई बोल दिया, राइट। ये ई, राइट। अब ये फेस को मैं A1 कह रहा हूँ, इस फेस को A2 कह रहा हूँ, इस फेस को B1, इस फेस को B2, इस फेस को C1, इस फेस को C2, राइट। तो A2 B1 आप देख सकते हैं कैपेसिटर बना रहा होगा। इनफैक्ट हम इसको रीड्रॉ भी कर सकते हैं। कैसे? ये मैंने 0 EMF वाले पॉइंट्स लिए, EMF वाले पॉइंट लिए, बैटरी भी लगा, राइट। अब 0 EMF पे एक B1 वाला फेस है और इसके सामने A2 वाला फेस है। इसके सामने मैंने A2 वाला फेस बना दिया जो कि EMF है। इसी प्रकार से 0 EMF पे B2 वाला फेस है, ये मैंने B2 वाला फेस बना दिया और इसके सामने C1 वाला फेस है जो कि EMF पे बन गया। तो ये देखा जाए तो दो पैरेलल कैपेसिटर से। कुछ लोग हो सकता है पूछे सर C2 का क्या हुआ, राइट। सम ऑफ यू में आज C2 का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ काम का नहीं है, वो नहीं बन रहा कैपेसिटर किसी के साथ में भी C2 या A। सो डोंट वरी अबाउट कैपेसिटर से पार्ट नहीं ले रहे, आपको जबरदस्ती बना के हवा में लटकाना है, लटका दो ये, लटका दो ये, कुछ नहीं करना, फालतू पड़ा। सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। इसके आगे सवाल बहुत आसान है क्योंकि इनके कैपेसिटेंस निकाले जा सकते हैं। यहाँ तो सब डिस्टेंस सेम दे रखे हैं, तो इनका जो एक कैपेसिटेंस आएगा C0, राइट, वो C0 का वैल्यू वुड बी A एप्सिलॉन नॉट बाय D करके आप लिख सकते हैं। वेरी वेरी इजी। देन वी हैव दिस इनफाइनाइट लेटर वाला प्रॉब्लम। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी था, वहाँ पे तो मैंने नहीं बताया था, कैपेसिटर बता देता हूँ। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक इज दिस कि यदि PQ के बीच का कैपेसिटेंस निकाला जाए तो चूंकि इनफाइनाइट लेडर है तो वो वही आएगा जो हमें AB के बीच में निकालना है, कि एक लेडर का पॉइंट शिफ्ट होने से फर्क नहीं पड़ेगा। सो यदि हमने AB के अक्रॉस का कैपेसिटेंस C1 माना है तो C1 ही अपन ने इस पूरे का इक्विवेलेंट बना दिया और इसको अपन ने सॉल्व कर दिया। सॉल्व किया तो ये सीरीज और ये उसके पैरेलल में जोड़ के इक्वेशन आ गई C1 की, उसके लिए सॉल्व कर। Now this is also very interesting question. Find the energy stored in electric field produced by a metal sphere of radius r containing a charge q. ये क्वेश्चन हम लोग यदि मुझे सही याद है तो 3 तरह से सॉल्व कर चुके हैं। सेल्फ एनर्जी है ये जो 3 तरीके से हम निकाल चुके हैं। हाफ V0 d स्क्वायर से निकाले थे और फिर शेल बनाई थी चार्जेस बना के, वो भी 2 अलग अलग तरीके से, पोटेंशियल से भी बनाया था और दूसरे तरीके से भी बनाया था, राइट। एक अपन ने इंटीग्रेशन किया था चार्ज ला के, एक अपन ने हाफ वाले से किया था। ये चौथा मेथड है सेम प्रॉब्लम का। इनका मानना क्या है कि यदि एक शेल है R रेडियस की तो ये एक इनफाइनाइट रेडियस की शेल के साथ कैपेसिटर बना रही है। इसका कैपेसिटेंस लिख लीजिए 4/ε0 R आ जाएगा, आप निकाल के देख लीजिए, नॉट डिफिकल्ट। जिनको लगे सर कैसे आ गया, 4/ε0 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है, डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे R2 से, R2 को बहुत बड़ा कर दीजिए, ये बचेगा। और कैपेसिटर में फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, Q²/2C, रख दीजिए C का वैल्यू, आ गया आंसर। इन्होंने हाफ V0 d स्क्वायर से निकाला जो अपन पहले ही निकाल चुके हैं।
ये हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम इनको फास्ट तरीका बता रहे भैया कि स्क्वायर बाय 2c से और जल्दी आ जाएगा, ये इन्होंने बताया काट। 15 में आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ एक बार। में वो क्या बोले कि हमने एक कैपेसिटर को पहले चार्ज किया, तो भाई चार्ज कर दिया तो ये चार्ज आ गया इस पर, प्लस सी माइनस सी। अब क्या किया, ये कैपेसिटर लिया अपन ने, प्लस सी माइनस सी, और पोलरिटी रिवर्स करके अपन ने कनेक्ट कर दिया। ईएमएफ की बैटरी से कनेक्ट। तो कितनी हीट डेवलप होगी, तो ये हम आपको सिखा चुके हैं, फिर भी एक बार दोबारा से कोशिश कर लेते हैं। राइट, देखिए कनेक्ट किया तो सिस्टम की सबसे पहले तो इनिशियल एनर्जी लिख लेते हैं। इनिशियल एनर्जी कितनी है, क्यू स्क्वायर विच इज सी ई स्क्वायर बाय 2c, इनिशियल एनर्जी। फाइनल वाली स्टेट दोबारा बना लेते हैं, मतलब बना लेते हैं दोबारा, तो क्या प्रूफ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे प्लस सी और यहाँ पे माइनस सी आया होगा, तो फाइनल एनर्जी भी लिख सकते हैं, वो भी इतनी आ रही है। लेकिन बैटरी के थ्रू चार्ज फ्लो कर गया होगा, कितना गया होगा, लेट्स सी, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। बैटरी के थ्रू जो चार्ज फ्लो कर गया होगा, यदि हम इधर से मान लें कि कुछ क्यू चार्ज फ्लो कर गया है बैटरी के थ्रू, तो आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, इस टर्मिनल पे जिस पे चार्ज होता था पहले माइनस सी, उस पे चार्ज फ्लो कर आया Q and the value has become C, so Q has become 2C। मतलब इस बैटरी से इतना चार्ज फ्लो कर गया, तो वर्क डन बाय बैटरी वुड बी 2CE, और बैटरी ने पोटेंशियल E राइज करवाया, सो इनटू E, सो वर्क डन बाय बैटरी प्लस इनिशियल एनर्जी is equal to final energy plus heat, so work done by battery कितना आ गया, मतलब हीट कितना आ गया, वर्क डन बाय बैटरी ऊपर दे रखा था, दैट इज 2CE स्क्वायर। तो ये इसके अंदर करके रखा है 15। Last worked out, an uncharged capacitor is connected to a battery so that half the energy supplied by the battery is lost as heat while charging the capacitor। ये हम प्रूफ कर चुके हैं, थ्योरी के अंदर we have already done this। So these were worked out examples of HCV. I'll take few more examples. This would be from aerodynamics।